आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको कहानी ठाकुर का कुआं। ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आशा करते हैं कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। जोखू बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तो सड़ा हुआ पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल भी ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कोई पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है भी तो नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास की रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लो। गंगे ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो जानती ही थी वह, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में। कुएं से मैं दूसरा पानी लेके आती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के 5 लेगा। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, वैसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़ा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बज गए थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब ना जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सब कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ भी पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गरडीए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गए उसकी भेड़ को। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं ये, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो किसी उसने बेगार ना दी थी।
पर इस पर लोग ऊंचे बनते हैं। कुआं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, उनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होने लगती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट के ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसे होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने की जो तरस कर रह जाता है, इतना काम किसी दूसरे के घर कर लेती तो इससे कहीं ज्यादा आराम से रहती, ऊपर से एहसान भी मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा ही नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने चले गए थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई होती तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 बार जल्दी जल्दी हाथ मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में जा गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से दूर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से भारतीय जाति प्रथा की सबसे घृणित परंपरा छुआछूत के कारण तिरस्कार, अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अछूतों के जीवन की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अभिव्यक्त किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।